वानिया एंड नेचुरल एंटी रैशेस जेल प्रीमियम पार्ट 2। सो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि एंटी रैशेस जेल की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात तो ये है कि जो स्टाफ है उसको प्रोडक्ट का अपने ऊपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सैंपल्स रहते हैं तो आप देखिए कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने चले हैं तो क्या वो रियल में भी ऐसा है जो ये प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आपका इसको चेक करना प्रोडक्ट को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपको प्रोडक्ट को सेल करने में दिक्कत आएगी। मार्केट के अंदर कंपटीशन है, हर तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। मार्केट ओपन मार्केट है, लोग जाते हैं पार्लर में, एक रिप्रेजेंटेटिव, कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 10 भी आते होंगे, और हो सकता है ब्यूटिशियंस बोर भी हो जाती हूँ कि यार हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई आ रहा है। तो ऑब्वियसली ओपन मार्केट है तो कोई भी किसी के पास जा सकता है। बट अगर आप वैल्यू क्रिएट करके जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन किसकी? आपकी खुद की और प्रोडक्ट की। आपकी वैल्यू कब बनेगी? जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, जब आप किसी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। इनिशियल लेवल पे आपको समझाना पड़ सकता है, बट अगर आपको अब पहली बारी प्रोडक्ट बेचने में आधा घंटा लगा समझाने में, तो अगली बारी आपको सेम प्रोडक्ट समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो कस्टमर आपको खुद ही बोलेगा कि हमारा ये पार्लर है, आप ये ब्रांच है, इस पार्लर में जाके दे दो प्रोडक्ट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट बेचना मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर आपने प्रोडक्ट की कोई खासियत उसको नहीं बताई, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, तो प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है। अगर आपने उनको समझा दिया कि हाँ, ये हमारे प्रोडक्ट में ये स्पेशलिटी है और ये डिफरेंट अदर प्रोडक्ट से कैसे है, दो तीन चीज़ें आती हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंट है और प्राइस। मार्केट में हर तरह के पार्लर आपको मार्केट में मिलेंगे जो प्राइस भी कंसिडर करते हैं। कई पार्लर्स ऐसे होते हैं जिनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। तो वो वाले पार्लर्स हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं बने हुए। हमारे लिए वो पार्लर्स बने हुए हैं, या वो आउटलेट बने हुए हैं, या वो सैलून्स बने हुए हैं जो अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, जो कहते हैं कि पैसा खर्च हो जाए बट हमारे को कस्टमर भी पैसा दे के जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्यूटिशियन कस्टमर को क्वालिटी देगी तो उनको भी तो पैसा मिलेगा। पैसे के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि पार्लर का नाम होता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो ये आएंगे कि क्या ज़रूरत है हमारे को, हम तो क्रीम लगा लेते हैं। अब आप उस क्वेश्चन का कैसे जवाब दोगे? उस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक ही है कि आपके पास कस्टमर आया और उसको वैक्सिंग कराते हुए पेन होती है, उसको बड़ी मुश्किल होती है, उसको दर्द होता है, पेन होती है, तो लेकिन वो आपके पार्लर में आए और आपने हमारा एंटी रैशेस जेल को अप्लाई किया तो पेन नहीं हुई, दाने भी नहीं हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कस्टमर आपको 10 पार्लर छोड़ के आपको प्रेफरेंस देगा। होप यू आर गेटिंग माई व्हाट आई वांट टू से। तो पार्लर को जब ये चीज़ मिलेगी कि हाँ, ये कस्टमर मेरे को बार बार रिपीट आ रहा है और ये आके कह रहा है कि मेरे को ये जो आपने जेल पिछली बार ही लगाया था वो वाला जेल लगाओ, तो कस्टमर को इम्प्रेशन हो गया, हमारे कस्टमर को मतलब कि पार्लर को, कि वानिया के प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतना और कस्टमर के आंसर करना क्वेश्चन को, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जल तो बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में, ₹1 किलो मिलते हैं, इसमें क्या ऐसा है?
तो इसका जवाब यही है कि ये ब्लेंड है अरोमा ऑयल्स का, जो प्रीशियस अरोमा ऑयल्स होते हैं और जो काफ़ी कॉस्टली ऑयल्स रहते हैं। तो जब वो ब्लेंड होते हैं तो रिजल्ट उसी से ही आते हैं, खाली जेल ने काम नहीं करना होता। अगर इसी में से अगर हम ऑयल्स निकाल दें तो जेल सस्ता हो गया। हमारे जेल का MRP 850 रुपीज़ है और बिकता जो डिपेंड करता है मार्केट क्या क्या सीन है, मुझे मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं जो MRP पे ये वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, वो कहते हैं कि हमारे को पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि जो भी टेक्नोसेल्स मार्केट में जा रहा है वो उसको यूज़ करके देखे। शर्त एक है कि वो चम्मच से इस्तेमाल होनी चाहिए, स्पून से इसको निकालना और हाथ नहीं लगाना। ये वाला बात मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों नहीं लगाना। और टेक्नोसेल को पूरी आज़ादी है कि वो अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को घर में यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में उनको लगता है कि फ्रेश होना है, वो अपना एंटी रेशिड जेल निकालें और अच्छे से फेस को वॉश कर लें और अच्छे से धो लें और फ्रेशनेस को फील करेंगे। तो अरोमा ऑयल्स में मेन बात आती है कि इसमें क्या है ऐसा। कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट उसमें रहते हैं, और कुकुम्बर आपको पता है कि ठंडक के लिए होता है, कूलिंग, और जो स्किन को बेनिफिट देता है। और इसके अलावा कई बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जैसे हम बात करें तो लेवेंडर ऑयल हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया। इस टाइप के ऑयल्स का कम्बिनेशन एक नहीं है, इसमें 16 तरह के ऑयल्स रहते हैं। अब एक एक नाम तो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बट इतना इम्पोर्टेंस बता दिया कि इसमें प्रीशियस अरोमा ऑयल्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। अब फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो ये है कि प्री एंड पोस्ट वैक्सिंग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेल को लगाना कैसे है। जब हम वैक्सिंग करने जाते हैं तो उससे पहले हम जेल को अप्लाई कर देते हैं और पानी का स्प्रे करके छोड़ देते हैं, और पूरी बाजू के ऊपर 5 मिनट लगेंगे उसको एब्जॉर्ब होने में। उसके बाद जब हम जो वैक्सिंग करते हैं तो वैक्स करने के बाद जब हम पट्टी को खींचते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली बाद उसको अप्लाई करना है और पानी का स्प्रे करके उसको छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए वो ग्रीजीनेस लगेगी, लेकिन जो हमारे पोर्स खुल जाते हैं स्किन के तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और जो रैशेज वगैरह होते हैं वो होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज आता है प्री एंड पोस्ट वैक्सिंग के अंदर, पार्लर के अंदर। जब क्योंकि पार्लर में ये प्रोडक्ट मौजूद है तो वो अपने पर्सनल लाइफ में भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और वैक्सिंग के अंदर जो अगर किसी कस्टमर को, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर पेन नहीं होती है तो वो उसी पार्लर को ही प्रेफर करता है। और फ्रैगनेंस, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रैगनेंस नहीं है। जो भी खुशबू आती है वो अरोमा ऑयल्स की आती है। पैकिंग कॉम्पैक्ट पैकिंग है। डिब्बे अगर 1 kg की बात करें तो फुल भरा हुआ है, 1000 ग्राम फुल रहता है, और ये 250 ग्राम है तो ये फुल टॉप तक रहेगा। और जो 30 ग्राम भी आता है जिसको हमने 35 ग्राम कर दिया वो भी टॉप पर आता है। तो सब कॉम्पैक्ट पैकिंग है, कोई हॉलो पैकिंग कुछ भी नहीं है उसमें। और फंक्शंस की बात करें तो हमने लिखा हुआ है रियल मैजिक ऑफ अरोमा ऑयल्स। मैजिक क्या है? मैजिक यही है कि जो वैक्सिंग के बाद जो दाने होते थे वो नहीं हुए, कस्टमर सेटिस्फाई होके जा रहे हैं, मैजिक है। आप नॉर्मल जेल लगा के देख लो और ये वाला जेल लगा के देख लो। ब्लीच के अंदर लोग मिक्स करते हैं इसको ताकि रैशेज ना हो, किसी भी कंपनी की ब्लीच। हमारी ब्लीच में तो वैसे ही कूलिंग रहती है। इसके अलावा अंडर आर्म रैशेज हो गए, जो स्पोर्ट्स चेफिंग हो जाती है, वी एरिया चेफिंग जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्स चेफिंग, आप सिंपली लगाओ और छोड़ दो। ये वैक्सिंग के लिए मैंने आपको बताया था प्रोसीजर सिंपल। अगर इनमें यूज़ करना तो सिंपली आपको अप्लाई करना, पानी का स्प्रे करो, छोड़ दो और ठंडक में बैठ जाओ जैसे कि आप शिमला में बैठे हो। और उसके 5-7 मिनट के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका अपने आप ही काम करेगा वो जेल, रैशेज गॉन। एक रियल इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने माल दिया एक पार्लर के अंदर और वो ब्यूटिशियन पार्लर में नहीं थी। तो लड़कियों ने क्या किया कि वो किसी कंपनी की ब्लीच कर रहे थे और एक्टिवेटर ज़्यादा डाल दिया, उसके फेस पर रैशेज हो गए। उसका फ़ोन गया डिस्ट्रीब्यूटर को कि सर क्या करूं, ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने बोला कि मैडम आपको एंटी रैशेज जेल दिया था ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं, ये टेक्नोसेल्स का है। टेक्नोसेल्स गई थी तो उसने माल डिस्ट्रीब्यूटर से भिजवाया था। तो उन्होंने बोला कि
आप जो है, आपके पास जो एंटी रैशेज जेल जो हमारा आया हुआ है वो उठाओ और उनकी स्किन पे लगा दो, और 10 मिनट के अंदर रैशेज गॉन। अब ब्यूटिशियन इतनी इम्प्रेस हुई कि वो जो पार्लर में नहीं थी, लेकिन तब भी उसका प्रोडक्ट जो उसकी एब्सेंस में भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में उसमें उनके पार्लर पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंस जब तक आप पार्लर को नहीं बताओगे तब तक वो परचेज नहीं करेगा। आप कुछ लेने जाते हो तो क्या आप एकदम परचेज कर लेते हो कुछ भी? आप भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो 10 क्वेश्चन करते हो, भैया कैसा होगा, ग्लो आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, स्किन को नुकसान तो नहीं करेगा। तो यही क्वेश्चन ब्यूटिशियन भी करती है, क्योंकि उसके पास अपने कस्टमर्स होते हैं जो उसने बड़ी मेहनत से बनाए। इसके अलावा जो इसकी फंक्शंस में हम आ रहे थे, तो बिकनी भी एरिया रैशेस पर्सनल यूज़ में है, अंडर आर्म रैशेस पर्सनल यूज़ है, डिफेंस अगेंस्ट चैफिंग पर्सनल यूज़ है, ब्रा स्ट्रैप रैशेस ये पर्सनल यूज़ है, आफ्टर शेविंग कट ये पर्सनल है, प्री एंड पोस्ट वैक्सिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अडल्ट एंड बेबी डायपर ये भी बहुत बड़ा इसका वो रोल है। क्योंकि जो एडल्ट होते हैं, जो एज ज़्यादा हो जाती है, जिनको दिक्कत होती है, तो उनका वो पहले से उसमें जेल लगा के और उसके बाद रैशेस पहना दे, बेबी के उसमें पहना दे, तो वो जो रैशेस होते हैं जो क्योंकि बड़े लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, बच्चे भी ज़्यादातर सोते रहते हैं, तो वो उसमें काम करता है। जो रैशेस नहीं होते, या जो कई लोग बेड रिडन होते हैं, कई लोग जो जिनको कोई बीमारी होती है तो बेड रिटर्न होते हैं, तो वो भी अडल्ट पे ज़्यादातर रहता है, तो उसमें लगा के छोड़ दो तो अपना काम करता है। इसके अलावा जो मेरे पास फीडबैक्स आए हैं वो ये फीडबैक है कि एक कस्टमर, किसी मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया था या टेक्नोसेल्स ने बताया था कि उनका कस्टमर क्या 1 kg जेल लेता है तो उसमें अपनी छोटी सी डिब्बी में डाल के अपने पर्स में रख लेता। आपने जब भी देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया, मतलब स्वेटिंग हो गई है, पसीना आ रहा है, तो सिंपली उसमें से अपना रुमाल लिया, उसके ऊपर जेल लगाया और मुंह को अच्छे से साफ कर लिया। आप खुद करके देखना है इसको, और उसके बाद हल्का हल्का किया, आंखों को बचा के उसका फेस को वॉश कर लिया तो फेस ऐसा सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाता है, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। तो ये एक यूसेज है इसका। तो मतलब ब्यूटिशियन के पास तो इतने कई कस्टमर हैं हमारे जो क्रीम में भी मिक्स करके करते हैं, फेशियल कर देते हैं इसका, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेन कंसर्न ये है कि हमने लिखा नेचुरल एंटी रैशेस प्रीमियम जेल। नेचुरल मतलब हमने जो एक मिक्स किया है वो नेचुरल चीज़ें हैं, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट रैशेज है। उसका मेन काम है, रिलीफ जेल है, रैशेज रिलीफ, जो रैशेज होते हैं उससे रिलीफ करता है आपको। और रेंज की अगर प्राइस रेंज की बात करें, हाँ थोड़ा सा एक बार ही, जैसे कहते हैं ना कि सस्ता रहे बार बार और महंगा रहे एक बार, तो वो इसकी कहानी है, हमारे हर प्रोडक्ट की कहानी है। यूनिसेक्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, लेडीज़ जेंट्स बच्चे बूढ़े कोई भी यूज़ करें। और जो ट्रेडमार्क है हमारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉपीराइट है, हमारे इस ब्रांड को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। एक ऑफेंस है अगर कोई कॉपी करता है इसको। तो ट्रेडमार्क नंबर, ट्रेडमार्क कॉपीराइट नंबर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे हमारे मेंशन्ड है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप ले सकते हो। वानिया ब्रांड ओनर है, परवीन एंटरप्राइजेज इसका ब्रांड ओनर है वानिया का, ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। बाकी अरोमा स्किन केयर हम हर प्रोडक्ट पे रखते हैं, और कूलिंग सेंसेशन ये भी हमारा मोस्टली प्रोडक्ट्स पे आपको मिलेगा, जैसे एंटी रैशेज जेल है, हमारी ब्लीचेस आती हैं। तो कूलिंग में क्या है, इसमें कूलिंग एजेंट डालते हैं, हमारी क्रीम्स वगैरह में अलग फॉर्मुलेशन होती है, वो मैं अलग वीडियो में बात करूंगा क्योंकि इससे क्लैश करेगा। तो आप बेफिक्र हो के हमारे प्रोडक्ट को दो, बट समझाना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कस्टमर को। एजुकेशन जब तक नहीं दोगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे को ऑर्डर मिलेगा। और चूंकि आपका काम है, आप धूप में भी घूमते हैं तो मेहनत करते हैं, तो आपको अपने उसका रिजल्ट मिले, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रिजल्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, प्रोडक्ट से भी और आपके एफर्ट से भी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे फेशियल किट का, ब्लीचेस का, अलग अलग तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।